हेलो बच्चों, बड़ी कमेंट आ रहा था सर कई दिन से वीडियो नहीं बनाए। कई दिन के बाद आज वीडियो बनाने सामने आए हैं। ऑफलाइन क्लास में जो चल रहा है उसमें अक्सर कुछ बच्चे का छूट जाता है और कोई नए बच्चे को भी इससे बेनिफिट होता है, इसलिए कोई डिमांड आता है। तो ऑफलाइन क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी शुरू किए हैं। उसके बेसिक और उसके कंसेप्शन के लिए बनाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या आवश्यकता होती है, कैसे कौन सा फार्मूला लगाएं, इसका कंसीडर कैसे किया जाता है, उस पर विचार करेंगे आज। हाइट एंड डिस्टेंस को अपना कोई फार्मूला नहीं है, ये टोटल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेबल है। ट्रिग्नोमेट्री ही अप्लाई होता है इसमें। उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत थोड़ा सा पार्ट, जैसे कि परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस का फार्मूला जो लिखाए थे, लंब कर्ण आधार का, वही फार्मूला इसमें यूज़ होता है। मुख्य रूप से टेन लंब बटे आधार, साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, इस तीन का अधिकतर उपयोग होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। उसके बाद डिग्री वाला मान जो बताए थे, 37 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, ये सब चैप्टर जो पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में भी बताए हैं। तो उसी का उपयोग इसमें, इतना ही उपयोग होता है इसमें, और कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, कन्वर्सन फार्मूला या और कोई फार्मूला उपयोग नहीं होता है। इसको अपना सिर्फ दो बिंदु है इसमें जो कि तुमको जानना है। यह हाइट एंड डिस्टेंस का अपना है, जिसको उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये दोनों चीज़ को समझ लो, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर भी शुरू करके एक क्वेश्चन कम से कम आज बताएंगे इसके बाद वाले वीडियो में। पहले तो बेसिक के नाम पर एक नंबर में उन्नयन कोण को जानो। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको इस तरह से समझोगे कि तुम सड़क पर खड़े हो, सड़क किनारे बिजली का खंभा है और खंभे के ऊपर बल्ब जल रहा है। सड़क पर खड़े हो के बल्ब को देख रहे हो। सड़क पर खड़े हो, आँख के सीध में, तुम्हारे आँख के सीध की जो रेखा है वो दृष्टि रेखा है। एंगल, ये लाइन ऑफ साइट है, या उसको तुम हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा कह सकते हो। दृष्टि रेखा है, एंगल ऑफ साइट है। इससे कितना ऊपर नज़र उठा के तुम बल्ब को देखे हो, ये ध्यान देने की बात है कि ये तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइन था, दृष्टि लाइन था। यहाँ से बल्ब को देखने में कितना नज़र उठाए, जिस एंगल पर तुम नज़र उठाए वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, दूसरा भी समझ लो तो हम फिगर से समझा देंगे। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, वो क्या है? तुम छत पर हो, सड़क किनारे बिल्डिंग है तुम्हारी और तुम छत पर हो, सड़क पर कोई कार आ रही है, तो छत पर जब तुम खड़े हो तो तुम्हारी आँख का जो दृष्टि लाइन है, दृष्टि रेखा है, लाइन ऑफ साइट है, उससे कितना नज़र को नीचे किए हो, कितना नज़र को नीचे करना पड़ा है कार को देखने के लिए जो सड़क पर है। जितना एंगल तुम नीचे किए वो कहलाएगा अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये समझ गए हो? तो अब दोनों को फिगर से देख लो। सपोज कर लो ये तुम्हारी आँख है, इसके ये हॉरिजेंटल लाइन, इसको दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा या एंगल ऑफ साइट कहते हैं। यहाँ कुछ है वस्तु, बल्ब है या जो भी हो, इसको तुम देखना चाहते हो तो इतना इस तरह से नज़र उठाओगे, यहाँ इस तरह से उठा के देखोगे नीचे से ऊपर, इसको कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन।
हम समझते हैं स्पष्ट हो गया होगा कि उन्नयन कोण क्या है। उसके बाद 2 नंबर में देखो अवनमन कोण। अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको इस तरह से समझो कि तुम छत पर हो, सड़क किनारे तुम्हारा घर है, बिल्डिंग है तुम्हारी, उस पर खड़े हो, नज़र के सीध में ये तब देखोगे तो दृष्टि रेखा या क्षैतिज भी कह सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ही है ये दृष्टि रेखा। अब नीचे कार है यहाँ, या कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है जिसको तुम ऊपर से देख रहे हो, तो नज़र नीचे करना होगा, इतना नज़र नीचे करोगे इस तरह से, तो ये अवनमन कोण होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। हम समझते हैं दोनों एंगल को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ये एंगल समझ में आ गया, क्वेश्चन में लिख तो देगा उन्नयन कोण अवनमन कोण, बहुत समय लिखेगा भी नहीं। देखना होगा कि देखने वाला व्यक्ति कहाँ से देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है। क्वेश्चन में अगर उन्नयन और अवनमन कह दिया है, उन्नयन कहा है तो नीचे बनेगा, अवनमन कहा है तो ऊपर शीर्ष पर बनेगा। अगर नहीं कहा है तो तुमको देखना होगा कि ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ है, ऊपर से नीचे देख रहा है तब अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण। इतना में हम समझते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज का अब हम एक आध हिसाब एग्जाम्पल के तौर पर बनाएंगे।